हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाने की मरम्मत बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया तिनका जोड़कर रोज़ अपने घर में इकट्ठा कर रही थी कि मैं एक दिन इससे बहुत पक्का और बड़ा घोंसला बनाऊंगी। पर उसका पड़ोसी कालू कौवा टुनटुनी को परेशान करने की हद नहीं मानता था। हमेशा टुनटुनी को परेशान ही करता रहता था। अरे टुनटुनी, क्या बात है? तुम तो आजकल बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। अरे कालू भाई, तुमको नहीं पता है क्या? मैं थोड़े दिन में ही अपने अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए मैं एक घोंसला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़े ही दिन में ठंड भी आने वाली है। अच्छा टुनटुनी, तभी तो मैं बोलूं कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो। पर कालू भाई, मैं तुमको बता रही हूँ, तुम मेरे घोंसले के अंदर मत जाना और ना ही मेरी लकड़ी चुराना। ऐसा कह के टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी अपने घोंसले में आके बैठ जाता है। वो टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहने लगता है, अरे अब तो मैं टुनटुनी की घोंसला बनाने की सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा। टुनटुनी, तुम अपना घोंसला बनाओ तो सही, देखना मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगा और तुमको परेशान करके रख दूंगा। देख लेना टुनटुनी, तुम अपना बड़ा घोंसला बनाने का सपना देखती ही रह जाओगी, पर घोंसला बना नहीं पाओगी टुनटुनी। टुनटुनी दूसरे ही दिन से अपना घोंसला बनाने की तैयारी चालू कर देती है। टुनटुनी इधर अपना घोंसला बनाकर और लकड़ियाँ लेने जंगल में जाती, इधर कालू कौवा आकर उसका घोंसला जमीन पर गिरा देता। जब टुनटुनी लकड़ी लेकर पहुँचती तो अपना घोंसला जमीन पे पड़ा हुआ देख बहुत जम के रोने और बिलबिलाने लगती। ये भला बताओ, मैंने तिनका जोड़कर घोंसला बनाया और पता नहीं किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। टुनटुनी रोती बिलबिलाती हुई एक मटका लेकर नदी पर पानी लेने जाती है। कहती है, चलो मेरा घोंसला तो तोड़ दिया, अब मैं थोड़ा पानी ही ले आऊं, पता नहीं कब मुझे अंडा हो जाए। टुनटुनी रोती बिलबिलाती हुई नदी पर पानी लेने जाती है। पानी लेकर आके अपने टूटे हुए घोंसले में रखती है और वापस से अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। टुनटुनी पानी को वहाँ रख के और अपने घोंसले की अच्छे सी मरम्मत करके थोड़ा दाना लेने जाती है। तभी कालू कौवा आता है और टुनटुनी का पानी का मटका फेंक देता है। जब टुनटुनी दाना लेकर लौटती है तो देखती है, अरे अब भला बताओ, ये किसने किया? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। ना ही कोई मेरा घोंसला रहने दे रहा है, ना ही मेरे घर में कोई खाने पीने की चीजें। मैं बताओ क्या करूँ? टुनटुनी फिर से रोने लगती है और अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है अच्छे से। अपना पक्का घोंसला बनाकर टुनटुनी चैन की सांस लेती है। तभी वहाँ पर कबूतरी बहन आती है। कबूतरी बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कबूतरी बहन, मैंने अपने घोंसले की इतनी अच्छी मरम्मत करी और पता नहीं किसी ने आकर मेरा घोंसला तोड़ दिया। मैंने यहाँ पानी का मटका भर कर रखा कि मैं कभी भी अंडा दे सकती हूँ, और मैं दाना लेने चली गई। तभी पता नहीं कौन आकर मेरा पानी का मटका भी फोड़ कर चला गया। टुनटुनी बहन, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये कालू कौवे का ही काम लग रहा है। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कालू कौवा ही कर रहा है, क्योंकि वो तो मेरे से जिंदगी भर से दुश्मनी निभाता हुआ आ रहा है।
पर ये बताओ उसको मेरे से दुश्मनी है, मेरे होने वाले बच्चों से तो नहीं। अरे टुनटुनी बहन, वो बहुत ज्यादा ही बेकार कौवा है। इधर टुनटुनी थोड़े दिन में अंडा दे देती है और अपने अंडे को छोड़कर दाना लेने चली जाती है अपने बच्चों के लिए। तो जब भी मेरे बच्चे अंडे में से निकलेंगे तो मैं उनको दाना खिलाऊंगी। और कालू कौवा उधर टुनटुनी के अंडे को फोड़ने के चक्कर में लगा रहता है कि अब तो टुनटुनी मैं तेरा अंडा फोड़ ही दूंगा। ऐसा बोलते बोलते कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाता है जाकर। पर कौवे को ये नहीं पता था कि सबसे ऊंची डाली पर राज बाज और चील का है। जैसे ही कौवे को बाज और चील सबसे ऊंची डाली पर बैठते हुए देखते हैं, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और कौवे को इतना मारते हैं अपनी चोंच से कि कौवा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी टुनटुनी दाना लेकर लौटती है तो कौवे को जख्मी हालत में देखती है। तभी वहाँ कबूतरी बहन भी आ जाती है। टुनटुनी बहन, तुम अच्छा हुआ यहाँ आ गई। देखो चील और बाज ने मेरी क्या हालत करी है मार मार के। अरे कालू भाई, ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे तुमको चील और बाज ने इतना मारा? अरे बहन, मैं उनकी सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया था। अरे तुम्हें नहीं, ये बात तो पूरे जंगल को पता है कि सबसे ऊंची डाली पर पेड़ की जाकर नहीं बैठना है, क्योंकि वहाँ तो राज चील और बाज का है। और तुम किस सोच में वहाँ पहुँच गए? अरे ये जरूर कुछ न कुछ शातिर दिमाग चला रहा होगा। चलो मैं जाकर जल्दी से यहाँ डॉक्टर को बुला लाती हूँ। टुनटुनी खबरदार, अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो ये वही कालू है जिसने तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान पहुँचाने का सोचा था। अरे कबूतरी बहन, अगर अपन भी कालू जैसे बन जाएंगे तो कालू कौवे में और अपने में क्या फर्क रह जाएगा। जाओ तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ। वहाँ कबूतरी बहन जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती है और उसकी मरहम पट्टी कराती है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आज से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। चलो भाई, मैंने तुम्हें माफ करा। फिर वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।